किसी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्यूब रूट को सीखते हैं। क्लियर है? सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब रूट होता क्या है, साथ में हम ये भी समझते हैं स्क्वायर रूट क्या है, क्योंकि आगे की जो क्लास होगी उसमें हमें स्क्वायर रूट समझना होगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा देखिए समझिएगा, अगर इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, यहां पे 2 होगा तब भी ये स्क्वायर रूट होगा। इस नुकीले पार्ट के अंदर या तो 2 लिखो या ना भी लिखोगे तब भी इसका मतलब बाय डिफॉल्ट 2 ही माना जाता है। अगर हम बात कर लें किसकी, इसकी, ये क्यूब रूट कहा जाएगा। मतलब क्यूब रूट में यहां पे 3 होना जरूरी है, समझ रहे हैं बात को? स्क्वायर रूट में 2 का होना जरूरी नहीं है, अगर यहाँ 3 लिखा है तो क्यूब रूट माना जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 4 लिखा है तो ये क्यूब रूट, फोर्थ रूट माना जाएगा। क्लियर है बात? अब इनका मतलब पावर्स के फॉर्म में क्या होता है इसको और समझ लेते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें, अगर हम बात करें इसकी, जैसे मैंने ये कहा, अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो ये इसको अंडर रूट एक्स है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। अगर आप इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स की पावर 1/2। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रूट का मतलब जो पावर के फॉर्म में लिखा जाता है फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये लिखा क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसका मतलब है एक्स की पावर 1/3। ऐसे ही अगर मैं कह रहा हूं फोर्थ रूट है ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है एक्स की पावर 1/4। उम्मीद कर रहा हूं ये कहानी क्लियर होगी। ठीक है, तो यहां से मैंने समझाने की कोशिश कर, पहले ये करिए कि जो स्क्वायर रूट्स हैं या क्यूब रूट्स हैं, इनका मतलब पावर के फॉर्म में फ्रैक्शन होता है, पावर जो होगी फ्रैक्शन में होगी। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें और आगे देखते हैं कुछ, जैसे अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब क्या है, जैसे अगर ये लिखा है 2 × 2 × 2 ये लिखा है, ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब है अगर एक जैसे 2 डिजिट हो गए, एक जैसे 2 डिजिट हो गए तो उनमें से एक नंबर बाहर निकल आएगा, यानी 2 बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा, केवल ये वाला 2 रह जाएगा, इधर वाला। जैसे अगर ये लिखा है 4 × 4 × 4 ये लिखा हुआ है, तो ये दोनों एक जैसे डिजिट हैं, तो इसमें से बाहर निकलेगा 4, अंदर क्या लिखा जाएगा, √4। लेकिन समस्या क्या है कि इस √4 को भी आप एक जैसे 2 नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, तो ये 2 भी बाहर निकल जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। उम्मीद कर रहा हूं इस बात को आप समझे होंगे। सिमिलरली अगर मैं बात कर लूं इसकी क्यूब रूट के लिए, क्यूब रूट में पहले तो यहां 3 लिखा जाना जरूरी है। अगर ये लिखा है तो क्यूब रूट में एक जैसे जब 3 डिजिट होते हैं उनमें से एक बाहर आता है, यानी 2 बाहर आएगा। तो क्यूब रूट में हर एक 3 डिजिट के पेयर में से एक बाहर निकलता है, और स्क्वायर रूट में एक जैसे 2 डिजिट के पेयर में से एक बाहर निकलता है। ऐसे ही फोर्थ रूट में अगर एक जैसे 4 डिजिट बन जाएंगे तो उनमें से एक बाहर निकलेगा। उम्मीद कर रहा हूं बात समझेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात कर लूं इसकी 17 × 17 × 17, अब ये स्क्वायर रूट है तो हमें पता है कि इन दोनों 17 में से एक 17 बाहर आ जाएगा और ये अंदर ही रह जाएगा। आप बात को समझ रहे हैं कि स्क्वायर रूट का मतलब है एक जैसे 2 डिजिट होंगे तब एक बाहर निकल के आएगा। ठीक है, हर एक 2 में से एक बाहर निकलता है। ठीक है, स्क्वायर रूट में कुछ डाउट है बेटा? क्लियर है यहां तक का? ठीक, तो यहां से हमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन पता लगी। अब अगर सपोज हम पहले पढ़ रहे हैं क्या, क्यूब रूट, क्यूब रूट, अगर मैं क्यूब रूट निकालता हूं कितने का, 8 का, तो 8 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा सर, 2 होगा। अच्छा 8 का क्यूब रूट 2 क्यों है, क्योंकि इस 8 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर 3, हाँ है ना,
8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। तो जो 8 है 2 की पावर 3 यानी कि, और 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है वैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो एक जैसे 3 डिजिट हो गए, एक बाहर निकल आया, इसलिए आई बात समझ। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि सर इसका क्यूब रूट बताओ, तो इसका क्यूब रूट जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। अच्छा सर 6 क्यों होगा, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 का मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, तो एक 6 बाहर आ गया। ठीक है, तो यहां से इस वाले एग्जाम्पल से और इस वाले एग्जाम्पल से हम क्या सीख पा रहे हैं, हम ये सीख पा रहे हैं कि भैया जब हम किसी नंबर का क्यूब रूट निकाल रहे होते हैं, तो क्यूब रूट केवल तब बताया जा सकता है कि हमें यह पता लग जाए इसका क्यूब रूट कितना है, 2 है। 2 क्यों है, क्योंकि इस नंबर को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इसका जो क्यूब रूट है वो 6 है, क्योंकि इस नंबर को लिखा जा सकता है 6 की पावर 3। तो आप जब किसी नंबर का क्यूब रूट निकाल रहे होते हैं तो हम ये बता रहे होते हैं कि वो नंबर किसका क्यूब है। जैसे अगर मैं एक नंबर लिख लूं ऐसे ही रैंडमली, कोई भी एक नंबर लिखते हैं, मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करके एक नंबर लिखता हूं, ये कोई नंबर लिखा है मैंने 185193। आपको इस नंबर का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो इसका जो क्यूब रूट है आप निकालोगे, सर इसका क्यूब रूट क्या आएगा, ये पता लगाने के लिए सपोज इसका क्यूब रूट क्या है, x है। x क्यों होगा, क्योंकि इस नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो इसका मतलब पहले आपको यह बताना होगा कि यह नंबर किसका क्यूब है। कि सर अगर यह नंबर x का क्यूब है तो आंसर क्या आएगा, x आएगा, हाँ या ना। ठीक है, बात समझ आई। तो हमें यह देखना होगा यह नंबर क्यूब किसका है। अब यह किसका क्यूब है यह जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कोई नंबर क्यूब के फॉर्म में लिखा कैसे जाता है, इसको समझते हैं पहले। ठीक है, कोई नंबर क्यूब कैसे बनता है। जैसे मैं कहूं कि मेरे को 13 का क्यूब निकालना है, 13 का क्यूब, 13 का क्यूब क्या आएगा, 13 इंटू 13 इंटू 13, ये जो होता है बेटा ये आता है 2197। देखो यहां पे जो यूनिट डिजिट बना है, ये वाला यूनिट डिजिट, वो कैसे बना है, इसे समझने के लिए आप इस बात को समझें कि ये 7 क्यों आया है यहाँ पे। 7 इसलिए आया क्योंकि हमने 3 की 3 में गुणा किया 9 बना, और 9 की 3 में गुणा किया तो कितना बनेगा 27, 27, और 27 का जो यूनिट प्लेस था वो 7 था, इसलिए यहां पे 7 आया। मैं इस वाली कहानी से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इस कहानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो यूनिट प्लेस बनता है वो यूनिट प्लेस को 3 बार गुणा करने से बनता है। 3 की गुणा करें 3 में 9, 9 की गुणा करेंगे 3 में तो ये कितना आएगा 27, यानी कि 7 बनेगा। ऐसे ही अगर दूसरा कोई नंबर लेता हूं, मैंने कहा है सर 14 का क्यूब निकालना है, तो 14 का जो क्यूब होगा वो क्या होता है सर, ये होता है 2744। तो यहां पे जो 4 आ रहा है वो 4 पता क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने इस 4 की 4 में गुणा किया 16 बना, 16 की 4 में गुणा किया 64 बना, तो 64 का यूनिट प्लेस क्या होता है 4, इसलिए यहां पे 4 आया। मैं इन दोनों एग्जाम्पल से क्या कहानी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा कि ये यूनिट प्लेस है, ये जो यूनिट प्लेस है वो यूनिट प्लेस का क्यूब करने से बनता है, हाँ है ना। अगर आप यूनिट प्लेस का क्यूब कर दोगे तो आपको यूनिट प्लेस पता लग जाएगा। जैसे अगर मैं 16 का क्यूब निकालूं, 16 इंटू 16, बस एक सेकेंड समझें, उसके बाद आपको समझ जाएगी मैं क्या कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम ये सब चीजें पढ़ क्यों रहे हैं। देखो इसका जो यूनिट प्लेस आएगा, इसका जो यूनिट प्लेस पे आएगा डिजिट वो क्या आएगा, 4 की 4 में गुणा करें 36, ठीक है 36 का यूनिट प्लेस क्या होगा 6, और 6 की 6 में गुणा कर दें, पहले इन दोनों की गुणा किया 36, 36 का 6 बना, और 6 की 6 में गुणा किया था यानी फिर से 36 बना, तो मतलब इसका यूनिट प्लेस पे क्या बनेगा 6 बनेगा। मतलब आप इस वाले यूनिट प्लेस का क्यूब करके आप ये वाला यूनिट प्लेस तुरंत बता सकते हैं, हाँ या ना। अब सर ये पूरा नंबर क्या होगा, देखो पूरा नंबर होता है 4096, 16 का जो क्यूब होता है वो होता है क्या 4096 होता है। तो ये जो 6 बना है वो यूनिट प्लेस का क्यूब करने से बना है। तो अब यहां से मैं क्या समझाना हूं कि भैया अगर आप ये वाला यूनिट प्लेस है यहाँ पे 3 जो आया है
वो 3 किसका क्यूब करने से बना होगा, ये अगर पता लग जाए तो हम ये वाला यूनिट प्लेस पता लग जाएगा। अगर 7 का क्यूब करें तो 7 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है बेटा, 343। मतलब अगर 7 का क्यूब करोगे तो ये 3 आएगा, हाँ है ना। तो अगर आपने इस वाले डिजिट को पता लगाना है तो इस वाले डिजिट की आपको पता होना जरूरी है। अगर यहां 3 है तो 3 किसके क्यूब से बनेगा सर, 7 के क्यूब से। तो क्यूब रूट निकालने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो यूनिट प्लेस निकालना ही होता है। आप यूनिट प्लेस पता लगा के ये वाला यूनिट प्लेस बता सकते हैं, हाँ है ना। ठीक है, तो इससे आप पहला स्टेप पता लगाया कि अगर हमें क्यूब रूट निकालना हो, अगर क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट निकालने के लिए जो पहला स्टेप है वो है जी आपका फर्स्ट स्टेप। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसको रखते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा जी, यूनिट डिजिट बताना। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट निकालेंगे, ठीक है, पहला स्टेप क्यूब रूट निकालने के लिए। इसको हर सबको रफ करके दोबारा से बात कर लेते हैं, ठीक है। कि आप अगर ये वाला यूनिट प्लेस पता है, सर 3 आया है, तो 3 किसका क्यूब करने से बना होगा, 7 का क्यूब करने से। 7 का क्यूब जो होता है, इसलिए मैंने बोला था कि बेटा अगर आप थोड़े से क्यूब याद कराओगे ना तो कुछ चीजें थोड़ी सी आपको आसान लगती हैं, ठीक है। तो 7 का क्यूब कर देंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अभी मैंने आपको यह भी बताया था, या मैं दोबारा समझा देता हूं पूरी बात को, कि जब हम क्यूब करते हैं, जब हम क्यूब कर रहे होते हैं, एक डिजिट से 3 डिजिट बनते हैं बेटा मैक्सिमम, अगर आप क्या कर रहे हो क्यूब। अगर आप किसी नंबर का क्यूब करोगे, अगर आपका नंबर 1 डिजिट का है तो उसके क्यूब में कितने डिजिट आएंगे, मैक्सिमम 3 डिजिट आएंगे। ऐसे ही अगर आप क्यूब रूट कर रहे हो, क्यूब रूट, तो हर एक 3 डिजिट से आपका 1 डिजिट बनेगा। तो यहां पर ये जो 3 डिजिट हैं, इन तीनों डिजिट से जो पता लगा है वो क्या पता लगा है, यूनिट प्लेस। जबकि जो 7 पता लगा उसमें किससे पता लगा है, 3 से। सर क्या इस 19 का कोई काम नहीं है, हाँ इस 19 का कोई काम नहीं है क्यूब रूट निकालने में। इस यूनिट प्लेस को पता लगा के हमने यूनिट प्लेस पता लगा लिया, सर यहाँ 3 है तो यहाँ 7 होगा, ठीक है। तो पहला स्टेप होता है यूनिट प्लेस निकालना, और पहले स्टेप निकालने का मतलब यहां का 3 डिजिट खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद जो नंबर बचेगा, ये जो नंबर बचा है, आप इस नंबर को चेक करते हैं कि ये जो नंबर है कौन से दो क्यूब के बीच में आएगा, किन दो क्यूब के बीच में आएगा। इसके लिए आपको एटलीस्ट 15 तक के क्यूब पता होना चाहिए। आप मैं अभी के लिए लिख दे रहा हूं, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27, 4 का क्यूब क्या होगा 64, 5 का क्यूब क्या होगा 125, 6 का क्यूब क्या होगा 216, 7 का क्यूब क्या होगा 343, 8 का क्यूब क्या होगा 512, और 9 का क्यूब क्या होगा 729। 10 का क्यूब आपको पहले से पता है 1000 होता है। 11 का देखेंगे तो 1331, 12 का क्यूब देखेंगे तो 1728, 13 का देखेंगे तो आएगा 2197, 14 का 2744, और 15 का होगा जी 3375, 3375। ठीक है, ये सब क्यूब्स हैं। ये थोड़े से आपको याद होंगे तो चीजें समझने में आसानी होगी। जैसे आपको ये निकालना है, इसको चेक करना है 185, 185 कौन से दो क्यूब के बीच में है, 185 कौन से दो क्यूब के बीच में, चेक करें आप, 5 और 6 के बीच में है, इन दोनों के बीच में है। जिन दो क्यूब के बीच में है उसमें से बेटा हमेशा छोटा नंबर लिया जाता है, यानी कि यहां पे क्या आएगा, तो सही आंसर जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा 57। मैं एक दो एग्जांपल और दिखाता हूं करके आपको, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में आपको क्या समझना है, जिन दो क्यूब के बीच में है, उसमें से आपको छोटा नंबर लेना होता है हमेशा। ये दूसरा स्टेप है, आपको ये दोनों स्टेप याद रखने हैं बस।
बहुत आसान है क्यूब रूट निकालना, इससे आसान कोई चीज नहीं है। स्क्वायर रूट से भी ज्यादा आसान है, ठीक है। स्क्वायर निकाला जो हमने लास्ट क्लास में, उससे भी ज्यादा आसान। सबसे आसान क्यूब रूट निकालना होता है, जिसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप आप यूनिट प्लेस निकालना है, जो कि यूनिट प्लेस से पता लग जाएगा, ठीक है। अब यूनिट प्लेस जैसे यहाँ 3 था, तो 3 के केस में 7 आ गया। अगर यहाँ पे 8 होता तब यहाँ क्या आता, यहाँ 5 होता तब यहाँ क्या आता, यहाँ 6 होता तब क्या आता। ये हर एक डिजिट के केस में क्यूब रूट बदल जाएगा, और ये भी फिक्स है। अभी एक सेकंड में ये भी सिखा देता हूं कि किस नंबर के केस में क्या क्यूब रूट रहेगा। बात समझ आई, ठीक है। एक बार मैं इसको आपको यूनिट प्लेस निकालना थोड़ा सिखाता हूं कि यूनिट प्लेस कैसे निकाला जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे एक बार दोबारा से। अगर हम बात करें हाउ टू फाइंड क्यूब रूट, ठीक है। अगर कोई नंबर, किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 लिखा है, उसका क्यूब किया जाए, तो यूनिट डिजिट पे जो आएगा ऑफ क्यूब, ये क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, मैं कह रहा हूं 11 का क्यूब निकालें, तो क्या आएगा 1331। अगर नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 है, तो क्यूब के यूनिट प्लेस पे भी क्या होगा 1। ये नंबर का यूनिट प्लेस है बेटा। किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 1 है, 1 का क्यूब करेंगे, तो यूनिट यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर 2 है, तो 2 का क्यूब क्या होता है जी, 8, ठीक है। अगर 2 का क्यूब 8 है, तो इसका मतलब क्यूब के यूनिट डिजिट पे क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। जैसे एग्जांपल देखें, 12 का क्यूब निकालें, तो क्या होता है 1728। अगर नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 है, तो क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। अगर नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 है, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, इसलिए यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 7 ही आएगा। अगर 4 है यूनिट डिजिट पे, तो ये 64 होता है, इसलिए यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। अगर यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 का जो क्यूब होगा 125 होगा, इसलिए यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। अगर यूनिट डिजिट पे क्या है 6, तो 6 का क्यूब जो होता है वो होता है 216, इसलिए यूनिट प्लेस पे 6 रहेगा। 7 का जो क्यूब रहेगा वो होगा 343, इसलिए यूनिट प्लेस पे 3 रहेगा। अगर 8 है, तो 8 का क्यूब होता है 512, इसलिए यूनिट प्लेस पर 2 आएगा। अगर 9 है, तो 9 का क्यूब होता है 729, इसलिए यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। और अगर 10 का क्यूब देखें, तो 1000 होता है, इसलिए यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 8 आएगा, 0 आएगा। अब यहां से आप एक चीज समझें, क्या अगर यूनिट प्लेस पे 1 है, तो क्यूब करके भी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर 4 है, तब भी क्या आएगा, 4 आएगा। अगर 5 है, तब भी क्यूब करके क्या आएगा, 5। अगर 6 है, तो क्यूब करके क्या आएगा, 6। अगर 7 है, तो क्यूब करके क्या आएगा, इस 7 को छोड़ें अभी के लिए, ये 6 का क्यूब था 343। अगर 6 का क्यूब है, तो होगा 216, इसलिए यूनिट प्लेस पे 6 है। और अगर 7 है, तो ये होता है 343, तो यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, 3 रहेगा। सुने, अब हम बात कर रहे हैं कि 1 के यूनिट प्लेस पे 1 ही रहता है, 4 के यूनिट प्लेस पे 4 ही रहता है, 5 के यूनिट प्लेस पे 5 ही रहेगा, 6 के यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। अगर हम इसका देखें, 9 के यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। अगर यूनिट प्लेस पे 0 है, तब भी क्या आएगा, क्यूब करने से 0 ही आएगा। मतलब ये वो डिजिट हैं जिनके यूनिट प्लेस क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, क्यूब करने से बदलते नहीं है। अच्छा, बदलता किस किस का है, आप ये चेक करें। देखिए, अगर 2 है यूनिट प्लेस पे 2, तो क्यूब करके क्या बनेगा, 8। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 है, तो क्यूब करने से क्या बनेगा, 8। लेकिन अगर यूनिट प्लेस पे क्या हो 8, तो क्यूब करके क्या बनेगा,
2, 2 में 8 बनेगा, 8 में 2 बनेगा, मतलब 2 और 8 अपने यूनिट प्लेस को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज है। यूनिट प्लेस पर 2, तो क्यूब करने से 8, 8 है तो 2। अगर हम बात करें 3 की, तो यहां पे 3, अगर 3 की बात करें तो 3 का क्यूब करने से क्या बनेगा, 7। अगर 3 है तो क्यूब करने से क्या बनेगा, 7 बनेगा। और अगर 7 हुआ तो क्यूब करने से क्या बनेगा, 3। मतलब 3 और 7 अपने यूनिट प्लेस को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, 2 और 7 अपने यूनिट प्लेस को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। बाकी सभी नंबर्स के यूनिट प्लेस क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, ये वाली कहानी समझ आई। तो आपको जो याद करना है वो इन दोनों को याद करना है। 2 का क्यूब करने से 8 बनेगा, 8 का क्यूब करने से 2, 3 का क्यूब करने से 7, और 7 का क्यूब करने से क्या बनेगा, 3 बनेगा।